हाय। हाय रानी, कैसे हो आप? I'm good, I'm good, I'm good. तबीयत कैसी है आपकी अब? तबीयत मेरी थोड़ी सी मुझे बीपी लो प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत इमीडिएटली रेडी हुई और इमीडिएटली मैं आई। पर आई आप थिंक बहुत पर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। यू थोड़ा सा लुकिंग मेकअप प्रिटी। किया, थोड़ा सा पर आप मेकअप किया। यू लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। एंड हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। आपका मस्त राम आया और उसने हंगामा मचा दिया है। मतलब मुझे लगा था कि मैं बहुत बुरा ट्रोल हो जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई। कैसे कैसे आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स, मतलब मेरी ऑडियंस से मुझे जो कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। मैं डीएम्स चेक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अभी अभी इतना फ्री टाइम है, तो मैं हाँ। मैसेजेस चेक करती हूँ फैंस के। 30-40 हजार से ज्यादा डीएम्स आए हुए हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, और उसमें से कई लड़कियां भी हैं, तो अच्छा लगता है मुझे कि आजकल की जो जनरेशन है, ऐसा नहीं है मस्तराम में सिर्फ एरोटिक सीन्स ही शूट किए गए हैं। उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। अ, लोग उसकी बात कर रहे हैं, उस चीज की तारीफ कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पर और रानी चूंकि आप मैंने, हाँ हाँ बोलिए। आप बहुत अच्छी लगी। मैंने हालांकि मैं सीरीज में देख पाई, मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। और जो स्टोरी लाइन की आप बात करें, स्टोरी लाइन तो मस्तराम की बहुत अच्छी है, जो मतलब ट्रेलर से दिखाई पड़े। हालांकि सीरीज मैंने यस नहीं यस, देखी है। उसमें है ही कि एक राइटर है जो बहुत अच्छी चीजें लिखता है, लेकिन उसका बुक छापने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। और ये हम्म। 80s की बात है, नॉट टुडे। हम्म। 80s में ये जमाना था। तो वो बोलता है करूं क्या, बोलते हैं आजकल लोगों को गरम मसाला पड़ना है यार, तो बोलता है मैं लिख ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता। बोलता है हाँ। सोचना शुरू करो। और वो सोचना शुरू करता है और लिखना शुरू करता है, वो इतने पैसे कमाता है। तो इट्स वेरी नाइस स्टोरी लाइन। और जब मुझे ऑफर हुआ सरिता, तो मैंने पहले मेरे लिए था डिसीजन लेना कि यार मैं करूं कि नहीं करूं। आई डोंट नो, मेरी इमेज मेरी यस। इंडस्ट्री में बहुत ही या अलग इमेज है, एक्शन हीरोइन इमेज है। लेकिन मुझे लगा कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ किया जा सकता है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता तो वो ये बोल्ड सीन्स बहुत ज्यादा बोल्ड थे, वो करते वक्त के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आप? है। ऑफ कोर्स मैं शेयर करना चाहूंगी, ये मेरे कई सारे फैंस भी जानना चाहेंगे। अ, मुझे कई लोगों के डीएम्स आए हैं कि ये सीन कैसे शूट हुआ, या सच में होता है क्या, ये मतलब लाइक या इस तरह के क्वेश्चंस। तो मैं बता दूं, एक तो पहली बार मैं लाइफ में इस तरह के सीन करने जा रही थी। और मैंने कभी भी अपने भोजपुरी में इतनी सारी फिल्में की, मैंने लिप किस कभी नहीं किया। तो मेरे लिए डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वसनेस तो थी ही चीजें। और जब हाँ। मुझे मालूम पड़ा कि इस सीन को शूट करने के लिए गेम्स ऑफ थ्रोन्स में जिन्होंने इंटीमेट सीन शूट किए थे, वही सेम डायरेक्टर्स यहाँ आ रही हैं, तो मुझे और टेंशन हो गई। वो लोग हाँ। कनाडा से आई हुई थी, बहुत स्वीट, बहुत प्यारी। जब मैं हाँ। ऑन सेट पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका स्टार्ट जो होगा वो लिप किस से होगा, लेकिन आपको लिप बिल्कुल ओपन नहीं करने हैं आप दोनों एक्टरों को। तो मैंने बोल दिया था कि मैंने कभी किया नहीं है, सो मुझे आता नहीं है। तो बोले हाँ। डोंट वरी, सब हो जाएगा। और फिर उसके बाद के जो मोमेंट्स थे, उन्होंने सिंपली बोला कि आपको डांस करना तो आता है। मैंने कहा यस। बोले बस आपको बैठे डांस करना और कुछ नहीं। ओके। और मुझसे पहले वो लोग कर रहे थे, तो मुझे तो वैसे ही हिम्मत आ गई कि यार ये फीमेल्स हैं और ये फीमेल्स ने शूट किया है उस सीन को। सो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। रानी, मस्तराम में सबसे ज्यादा आपकी ही चर्चा हो रही है। अभी यस किसी ने कमेंट में उसमें कमेंट में लोगों ने लिखा है कि सबसे ज्यादा चर्चा मस्तराम में रानी की हो रही है। यस, सबसे ज्यादा चर्चा, मैं तो ट्रेंडिंग पे थी। हाँ। ट्रेंडिंग पे थी। और मतलब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने किया पहली बार। तो मैं तैयार थी दोनों तरह के रिस्पांस के लिए, या तो ट्रोलिंग के लिए या फिर अच्छे रिस्पांस के लिए। मैं तैयार थी पूरी तरह से, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी ऑडियंस बहुत ही अटैच्ड है मुझसे, और मैंने जिस तरह की इमेज मेरी इंडस्ट्री में बनाई है, शॉकिंग तो लोगों को लगना ही था। बट दूसरी ऑडियंस तो अलग बात है, मेरी जो अपनी ऑडियंस है भोजपुरी की, उनसे जो रिस्पांस मिला है ना मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती। आई फील कि जनरेशन वाकई में चेंज हो जाता है 5-5 साल के बाद। यस, डेफिनेटली होता है। या रानी, अपने किरदार के बारे में बताइए। एक चने वाली का कैरेक्टर आपने प्ले किया है इसमें।
जो जब मनाली मुझे, में है मैं बताऊं, कैरेक्टर के बारे में? जब मुझे अप्रोच किया गया इस कैरेक्टर के लिए, तो हाँ अ, जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले, हिमानी, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे मिलकर समझाया, तो उन्होंने हाँ मुझे कहा कि हम इस कैरेक्टर के लिए बहुत सारे ऑडिशंस ले चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ओके वो जो बात है ना, चना जोर गरम वाली, वो नहीं आ हाँ रही है बात। ओके तो मैंने कहा व्हाई मी, देन व्हाई मी, क्योंकि मेरी हाँ इमेज में बिल्कुल भी एक्शन वैक्शन ऐसी। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको बिग बॉस में सलमान खान के साथ जब मस्ती करते देखा, हाँ वो जो आपकी जो उनके साथ जो थोड़ी बहुत जो छेड़छाड़ हो रही थी, हाँ उसमें हमें लगा ना कि ये हमारी राज, कैरेक्टर का नाम पहले राजकली था। राज रा, राजकली, राजकली रा- चना जोर गरम। राजकली ओके यस, सो मैंने कहा ओके, तो उन लोगों को बिग बॉस के स्टेज पे शायद सलमान खान के लिए मैंने गाना गाया और थोड़ा सा उनको हल्का फुल्का फ्लर्ट किया उनके साथ। हाँ तो बोले हमको बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं ना कि एक बार हम आप हमारे कैरेक्टर में हम आपको देखें। तो उन्होंने हाँ मुझे ड्रेस वगैरह, मेकअप लुक सब देके देखा, उन्होंने डन कर दिया और मुझे लगा कि ओके, इस तरह का कैरेक्टर सिर्फ अगर वो सीन को हटा दिया जाए, इंटीमेट सीन को, तो कैरेक्टर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बिंदास लड़का कैरेक्टर है, लाइक बसंती स्टाइल का कैरेक्टर है। और जब मेरी एंट्री हुई उस रोल में, तो राजकली से उसका कैरेक्टर का नाम ही रानी कर दिया उन लोगों ने। अच्छा मेरे लिए प्ले करना बहुत ही सिंपल था, मतलब मेरे लिए बहुत ही मेरे ऐसे चुटकी वाला काम था उस कैरेक्टर को प्ले करना। रानी, जहां एक तरफ की बहुत तारीफ हो रही है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अलग तरह की ऑडियंस है, नॉन भोजपुरी ऑडियंस भी ओटीटी पे सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के कंटेंट को देखती है। तो लेकिन जो आप उन लोगों ने सबने तारीफ की, एक नए ऑडियंस, आपने खतरों के खिलाड़ी भी किया था, एक नए ऑडियंस से आपका इंट्रोडक्शन हुआ, नया ऑडियंस, आपने आपको बहुत सारा प्यार दिया, पहचान दी। लेकिन जो आपकी ऑडियंस है उसमें से काफी लोगों ने ये भी कहा कि अपनी इमेज को खराब कर रही हैं, और आपका जो एक इमेज है कहीं ना कहीं आप अपने दिल में उन्होंने आपके लिए जो प्यार बना के रखा था उस पर उन लोगों ने रिएक्ट किया। कीजिए ना, बीच में कॉल आ जाते हैं ना, तो मालूम नहीं पड़ता। हाँ, तो रानी मैं ये कह रही हूँ कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई, आप खतरों के खिलाड़ी में आई, नया ऑडियंस मिला, फिर ओटीटी पर आई, नया ऑडियंस मिला। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस ने नहीं आपको देखा होगा, बाकी लैंग्वेज के लोग भी देखते हैं, क्योंकि ओटीटी लैंग्वेज बार नहीं है, ओटीटी पे लोग सभी भाषाओं के, तमिल तेलुगु भी जिनको नहीं आती वो देखते हैं। तो नई ऑडियंस थी और उसने आपको, उन लोगों ने बहुत सराहा आपको। लेकिन जो आपकी ट्रेडिशनल ऑडियंस थी भोजपुरी की, जिनके लिए आपकी एक छवि थी रानी चटर्जी की, उन लोगों ने आपको ट्रोल भी किया, क्योंकि उनको लगा कि आपने वो छवि खराब कर दी है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने कहा ना कि मुझे 40,000 से ज्यादा डीएम्स आए, जिसमें मैक्सिमम बिहार और यूपी की ऑडियंस थी, जो बहुत खुश थी, जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और जहां 10 और 12 लोग मिलकर मुझे ट्रोल कर रहे थे, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि देखिए, तैयार तो मैं दोनों के लिए थी, मैं जानती थी कि ट्रोल होने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 40,000 पॉजिटिव कमेंट्स को एंजॉय करूं, या फिर मैं ये 10 कमेंट्स देखकर अपसेट हो जाऊं। और सबसे पहली बात तो ये, जिन जिन लोगों ने मुझे ट्रोल किया ना, वो ऑडियंस नहीं है। मुझे हर तरह से स्क्रीनशॉट्स आए हैं कि कौन से ग्रुप में कौन से ग्रुप, ट्रोलर्स हमेशा ट्रोलर्स होते हैं, वो ऑडियंस और व्यूअर्स नहीं होते। यस, बातें हुई, ये अगर आप दोहराएं यस यस, जो ग्रुप में जो बातें हुई, यही ट्रोलर्स हैं, और ये हमारे इंडस्ट्री के ही करता धरता है। ये वो लोग हैं सरिता, कि जब मैं फीमेल ओरिएंटेड फिल्म भी कर रही होती हूँ तो भी ट्रोल करते हैं। तो डेफिनेटली जब मैं वेब सीरीज करूंगी तो कहाँ पीछे हटेंगे। और मैं इन लोगों को एक बात, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, आप बताइए। मैं इन लोगों से एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे ट्रोलर्स से। मैं जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ काम का, तो मैं बहुत सोच समझ करके लेती हूँ। इसी वजह से मैंने पिछले 4 सालों से भोजपुरी फिल्मों में इतनी कम कर दी फिल्में। मेरी ऑडियंस लिखती है कि मैम आप कब कम बैक कर रही हैं। मीन्स मेरी जो 4 फिल्में आती हैं, वो भी लोगों को पता नहीं है कि 4 फिल्में साल की आ रही हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अपना स्टाइल चेंज कर लिया था।
तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ट्रोल करते रहें, आप लोग का काम है ये, उसी तरह मेरा काम है, वैसे मुझे करने दीजिए। वैसे रानी, आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री में वही लोग आपको ट्रोल करते हैं। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन गई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में कि आपके नाम पर फिल्में चलती थी, तो कहीं भोजपुरी के एक्टर्स जो हैं वो तो नहीं आपसे परेशान हो गए थे कि भैया अकेली है जो मतलब जो एक्टर्स के सामने खड़ी रह जाती है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर्स की बहुत ज्यादा तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। यस, और उसी बीच मैंने जब तवज्जो बनाई है तो डेफिनेटली लोगों को तो मतलब मैं अगर अपने स्टाइल में कहूँ तो मिर्ची तो लगनी है। और बताओ तो मैं हाँ, अब तुझको मिर्ची लगी तो अब बोलते ना कि बोले अब तो बोलेला पे तित लागेला, ये हमारी भोजपुरी में एक सेंटेंस है कि बोलूंगी तो मिर्ची लगेगी। तीत लागेला, मस्त लाइन। तीत बोलेला पे तीत लागेला। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मैं देवन से झेल रही हूँ। झेल क्या रही हूँ, मुझे लगता है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान को ये सब झेलना पड़ता है। जब मैंने फीमेल ओरिएंटेड शुरू किया तो लोगों ने कहा पागल है, बेवकूफ है, हीरोज के बीच में फीमेल ओरिएंटेड कुत्ता नहीं पूछने वाला है, इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई। फिल्में नहीं चले, थिएटर्स नहीं दिए गए, फिर भी फिल्में चली, मैंने स्टैंड किया। सभी ने कहा कि हीरो के बगैर नहीं चल पाएगी, मैंने हर चीज को नकारा है, मैंने हर चीज को गलत साबित किया है। ऐसा कि हीरोज के साथ ही चलूंगी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम अभी भी है। जब मैंने, और मैं सच कहूँ सरिता, आधे से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ तो लिप किस नहीं किया, वहां जाके कर लिया, ये क्या बात हुई? ऐसा दर्द किस-किस को हुआ होगा? बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली एकदम मुझे एकदम तीत लग गई होगी कि वहां जाके कर लिया। हमें तो बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, हम तो करते नहीं हैं। लेकिन मेरे सपोर्टर भी बहुत है इंडस्ट्री में। मुझे एक चैट आई, स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, जिसमें एक एक्टर ने लिखा कि हमें भी ऐसे बहुत ऑफर्स आते हैं बट हम नहीं करते, मैं तो नहीं करता। तो जो इंडस्ट्री के एक्टर हैं, दिग्गज एक्टर, उन लोगों ने लिखा तुम तो भोजपुरी में ही इतना ज्यादा कर लेते हो कि वहां पे कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुमको। तो इस तरह के वॉर चल रहे हैं, लेकिन मैं एंजॉय कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात कि मैं ट्रेंडिंग पे रही 3 दिन, और मस्त राम भी ट्रेंड किया, गूगल पे मेरा नाम ट्रेंडिंग में रहा। इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है? मुझे गूगल ट्रेंडिंग से याद आया, गूगल ये बताया करता था कि रानी चटर्जी का बॉयफ्रेंड कौन है, तो रणबीर कपूर। ये क्या कहानी है? मैं बताऊं, मैं वैसे भी गूगल पे, विकीपीडिया में इतनी फेक न्यूज़ होती है ना मेरी, लेकिन इस न्यूज से ना मैं मतलब वारी गई एकदम, हाय, मतलब हो जाए बस, ये सच हो जाए। और कई सालों तक रहा ये। फिर मैंने 2 साल पहले हटवाया कि अरे यार, सब जानते हैं अभी कैटरीना के साथ नाम जोड़ रहा है, आलिया के साथ, अब हटा दो। वैसे मैं आप रानी, मेरे लिए, जबकि मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, हमारी कब से बातचीत होती है, जब आप भोजपुरी में नहीं थी और एकदम नहीं, राइट, मुझे 12-13 साल पहले से मुझे याद है। यस यस यस। पर मुझे ये, मेरे लिए नई बात थी, मुझे पता चला कि अरे आपने रोजे रखे हुए हैं और आप मुस्लिम हैं। मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी। तो ये मुझे बताइए इस बारे में। और रानी चटर्जी नाम, हालांकि आप रानी मुखर्जी ऐसी ही दिखती है, पूरी उनकी डुप्लीकेट बहन लगती है, कजन वाली, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये मैं वैसे हमेशा से मैंने बताया है लोगों को, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली मुस्लिम है और मेरा असली नाम जो है वो है मिर्जा शेख। लेकिन मिर्जा शेख को कोई नहीं जानता है, सब रानी को जानते हैं। हुआ ये था, जब मेरी पहली फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो मैं शूटिंग करने गोरखपुर गई थी। पहला दिन ही ना गोरखनाथ मंदिर में मेरा शॉट था, तो वहां बहुत सारी मीडिया आई हुई थी क्योंकि मनोज तिवारी जी का भी डेब्यू होने जा रहा था। तो मनोज जी ऑलरेडी एक एज अ सिंगर बहुत बड़े स्टार थे वो वहां पे। तो और मुझे तो वैसे भी कोई नहीं जानता था उस वक्त। तो डायरेक्टर को जब मालूम पड़ा कि बहुत सारी प्रिंट मीडिया आई हुई है तो इंटरव्यू तो देना होगा, तो अब हीरोइन का नाम तो पूछेंगे ही, हीरोइन कौन है। तो उनके दिमाग में आया कि जो मेन मूर्ति है गोरखनाथ में भोले बाबा की, उसमें मेरी फिल्म में एक शॉट था सर पटकने का।
तो था कि कहीं ऐसा ना हो कि शायद नाम सुन के वो सर पटकने का एक शॉट शायद ना हो पाए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उनकी मूर्ति के सामने उनको छूना था जाके। तो उन्होंने कहा एक काम करो, फिलहाल ना बहुत हंगामा हो जाएगा, अगर तुम्हारा नाम मालूम पड़ेगा तो तुम अपना नाम मत बताओ। मैंने कहा मैं क्या बोलूं? तो उन्होंने कहा फिल्म का कैरेक्टर का नाम रानी था, तो ही सेट कि रानी बोल दो फिलहाल, बाद में देख लेंगे। मैंने कहा ओके। अब 3 दिन कंटिन्यू मैं वही शूटिंग कर रही हूँ, मैंने रानी बोल दिया, पेपर में छप गया रानी। अब आई डोंट नो, प्रोड्यूसर को जाके किसी ने पकड़ा और पूछा पूरा नाम बताओ तुम्हारी हीरोइन है किधर की, कहाँ से है, करती क्या है, कौन सी क्लास में है, ये है वो है। तो उन्होंने ना मतलब वो भी डर के मारे तो मुखर्जी मुखर्जी, ये चैटर्जी चैटर्जी और वो मुझे आके बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा आज नया नाम मैंने दे दिया। मैंने क्या हुआ सर? देखो सब पूछ रहा था तुम्हारा नाम, वो मैंने वो चैटर्जी बना दिया, वो झेल लेना भाई मेरी। तो आपके दूसरे पापा बन गए, वो दूसरा नया नाम दे दिया उन्होंने आपको। तो इस तरह, और पेपर में छप गया एक्चुअली। उस वक्त प्रिंट का जमाना था तो सारे पेपर्स में फ्रंट पेज पे शूटिंग हो रही है, भोजपुरी फिल्म विद मनोज तिवारी सर, रानी चटर्जी, एक बंगाली लड़की वगैरह वगैरह। और मैं भी बिल्कुल नई थी, तो मैंने कहा ठीक है अगर ये नाम, और इम्पोर्टेंट ये था कि जिस मंदिर में वो नाम मुझे मिला तो शायद कुछ बदलना था मेरी जिंदगी में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद नॉट लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर नो, कभी नहीं देखा, कभी नहीं। यू नो, जब हम नए नए आते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है, ड्रेसिंग सेंस पता नहीं। आजकल तो जो नई एक्ट्रेसेस आती हैं उन्हें हर चीज पता है, मेकअप करके जाना है, बहुत ही ब्रांड के कपड़े पहनना है। उस वक्त तो कुछ ब्रांड क्या मेकअप कुछ पता ही नहीं होता था उस बीच में भी। और कंपटीशन बहुत टफ था उस वक्त। जब मेरी पहली फिल्म आई उसके बाद मुझसे जो अभी रश्मि देसाई हो गई हैं, नगमा, रंभा, भाग्यश्री, इन सब के बीच मैं ऐसी लड़की जिन्हें कुछ नहीं आता ना कुछ पता, तो डेफिनेटली लाइफ टोटली चेंज हो गई और सक्सेस मिली मुझे। उस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा, मतलब टच वुड। रानी, उस फिल्म की भी कहानी बताइए। आप बहुत छोटी थी और बहुत सारे किस्से फेमस है। जब आप आई तो मनोज तिवारी को आप पे गुस्सा भी आया था, और उस कैसा शूट का, क्या बहुत छोटी थी, कितनी बड़ी थी, क्या जब मुझे वो फिल्म मिली ना, तो उस फिल्म की भी स्टोरी ऐसी है कि उस फिल्म में हीरोइन मिल नहीं रही थी ससुरा बड़ा पैसा वाला के लिए। तो के गोस्वामी जी एक एक्टर हैं जो मेरे काफी फैमिली मेंबर रहे हैं, और मैं बचपन से ही ना शूटिंग्स देखने जाती थी तो उनसे मिलती रहती थी। तो उनको लगा कि एक सहेली का रोल ना इसको दिलवा देते हैं, बड़ी खुश हो जाएगी। और मैं तभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही थी, तो मेरी मॉम को कहा कि अजय सिन्हा जी हैं, वो रहते हैं, रानी को मिला दो। तो मम्मी ले गई और उन्होंने मुझे मिलाया। और मम्मी को मुझे था कि कोई सहेली का रोल मिलने वाला है मुझे इसमें, और मैं 10वीं में हूँ और मैं बहुत छोटी थी, तो हीरोइन तो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन डायरेक्टर ने मुझे देखा और कहा कि मैं आपको ना एक दिन रिहर्सल पे बुलाऊंगा, आप उधर आ जाना। रिहर्सल पे बुलाया गया, मैं रिहर्सल्स पे गई, बाली जी मिले वहां, के जी, मम्मी, डायरेक्टर। अब बाली जी, जो उस फिल्म में गाना था, रोमांटिक सॉन्ग था, जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले, उस गाने पे उन्होंने कुछ मोमेंट्स दिए, वो मेरे हाथ पाथ पकड़ने लगे और मैं ऐसे घबरा सी गई। मैंने पहली बार कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई कमर में हाथ डाल रहा है, ओ माँ ये क्या हो रहा है। तो डायरेक्टर आए और समझ गए कि मैं डर रही हूँ, और उन्होंने मुझे कहा बेटा आप इस फिल्म में हीरोइन है, अच्छे से कीजिए, अगर आपको डांस आता है तो आप अच्छे से कीजिए। और मैं तो एकदम ऐसे, हीरो कौन है मेरा, ऐसे तो फिल्म मिली। जब मैं सेट पे गई तो मैं थोड़ी सी बचपन से ही अलहड़ किस्म की रही हूँ, और मनोज जी को मैं एज अ सिंगर भी नहीं जानती थी, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ मुंबई की मेरी पैदाइश है, मेरे पूरी फैमिली, पूरा खानदान मुंबईया है, सो हम लोग भोजपुरी गाने वैसे भी बहुत नहीं सुनते थे, तो मुझे नहीं मालूम था हुज मनोज तिवारी एक सिंगर है, इतना मुझे मालूम पड़ा था जब मैं फिल्म करने जा रही थी। तो अलहड़ किस्म की थी। तो पहले दिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मोमेंट में और मुझे गिरा दिया, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ा ही नहीं और मैं गिर गई। और जब मैं गिरी तो बहुत ज्यादा ऑडियंस थी वहां पे, तो ये जो झगड़े की बात है ना, ये वही की बात है। उन्होंने मुझे हाथ दिया और कहा अरे अरे आप तो गिर गई।
और मुझे आया गुस्सा, चूंकि मैं अल्हड़, और मैंने कहा पकड़ नहीं सकते थे आप मुझे ऐसे। और मनोज जी क्या अजीब लड़की है, कैसे बात करती है। और मैं उठ के चली गई वहां से कि मुझे गिरा दिया सबके सामने, सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो मनोज जी अपने जाके बैठ गए कि अजीब बदतमीज है ये तो फिर कोरियोग्राफर गए उनके पास और कहा मनोज जी बुरा मत मानिए, बहुत छोटी है, 10वीं क्लास में पढ़ रही है, थोड़ी नादान है, मैनेज कर लीजिए। तो मुझे बुलाया गया उनके सामने। मुझे मनोज जी ने पूछा तुम 10वीं क्लास में पढ़ती हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा ठीक है, चलो आज और रिहर्सल करते हैं। ठीक है। तो ही ट्रीट मी लाइक किड। सेट पे मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जाता क्योंकि मैं छोटी थी ही, और मुझे बड़ा दिखाने के लिए डायरेक्टर ने, मतलब जितने दिन मैं सेट पे रही, दूध कंटिन्यू पिलाया जाता था कि भाई ये हेल्दी ही रहे, ये पतली ना हो जाए, कहीं बच्ची ना दिख जाए। तो ऐसे कई चीजें हैं उस सेट की। वैसे आपका जो हेल्दी पना था, आपका जो चबी लुक था, वो लोगों को बहुत पसंद आता था भोजपुरी इंडस्ट्री में। यस, अभी मैं जब फोटोज पोस्ट करती हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद, पतली होने के बाद, लिखते हैं कि हमें तो वही रानी पसंद थी। और जब वो रानी थी तब लिखते थे मोटी 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 मोटी, भैंस भैंस भैंस। आप खुश रख ही नहीं सकते किसी को किसी भी तरह से। रानी, हाल ही में आपने किसी कहीं पर कहा था कि बिग बॉस 13 के सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आपको काम करना है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक मर्द की तरह लगते हैं। मैंने एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत न्यूज वायरल हुई थी ये। मैंने ये कहा था कि सिद्धार्थ मुझे एकदम मैन लगते हैं, मतलब जो एक मैन में होना चाहिए, अपनी बात को रखना, अपनी बात का वजन, मतलब किसी भी खूबसूरत लड़की के सामने भी वो अपनी जुबान से नहीं मुकरते थे, जो वो कहते थे वो करते थे। और मुझे इस तरह के मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। तो किसी फैन ने मुझे टैग करके पूछा कि सिद्धार्थ के साथ अगर कोई गाना मिलेगा तो हम आपको देखना चाहेंगे उसके साथ। तो मैंने उसको रिपोस्ट किया और लिखा कि श्योर, व्हाई नॉट। इसकी न्यूज बन गई थी कि मैं उसके साथ, और डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलेगा सिद्धार्थ के साथ काम करने का, तो डेफिनेटली करूंगी। आई लाइक हिम वेरी मच। अभी से ही नहीं, जब वो बालिका वधू में थे उस टाइम से मैं उन्हें पसंद करती हूँ। आपने बिग बॉस 13 फॉलो किया था इस बार का? बिल्कुल, जब खेसारी जी को सी ऑफ कर हैं, वो सारे मैंने फॉलो किए हुए हैं। क्या आपको कौन अच्छा लगा इस बार के सीरीज में? मुझे सिद्धार्थ तो नो डाउट, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिद्धार्थ का, वही मैंने कहा ना कि सिद्धार्थ का जो नेचर स्टार्ट से था वो एंड तक था, वो बदला नहीं। आसिम स्टार्ट में जैसा था वो वैसा एंड तक था, सबसे झगड़ा करना, या जिससे एक बार बिगड़ गई तो बिगड़ गई। आसिम अच्छा लगा, सिद्धार्थ बहुत अच्छे लगे। शहनाज सम टाइम, एक टाइम पे शहनाज बहुत इरिटेटिंग लगने लगी थी, लेकिन उसके बाद देखिए शहनाज का एक क्यूटनेस पार्ट है जो दिख के आ जाता था कैमरे के सामने। तो शहनाज भी, और आरती भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वाकई आपको आगे सिद्धार्थ के साथ कुछ काम करने का मौका मिलेगा तो आप जरूर करेंगी? डेफिनेटली मैं काम करना चाहूंगी। सिद्ध नाज के फैंस को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। वैसे आपने कहा तो मुझे ये थॉट है कि सिद्धार्थ भोजपुरी फिल्मों में कैसा लगेगा? सेक्सी। भोजपुरी ऑडियंस को मजा आएगा उसे देखने में ना? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। पागल हो जाएगी ऑडियंस, गर्ल्स तो ज्यादा पागल हो जाएंगी मुझे लगता है। क्योंकि सिद्धार्थ बिलोंग तो, हालांकि वो बॉर्न एंड बॉटम बॉम्बे में है, लेकिन बिलोंग नॉर्थ को ही करता है वो भी। यस। अच्छा, तो रानी आप नॉर्थ की हैं या नहीं है नॉर्थ की? आप? मैं मुंबई की हूँ, मैं बॉर्न बॉटम मुंबई हूँ। नेटिव प्लेस क्या है? मुंबई है। अगर सपोज मैं कहीं और जाती हूँ तो मेरा गांव मुंबई हो जाता है। अच्छा, ओके। यस, मेरे जो फादर हैं, जो मेरे दादा हैं, मैं दादा के परदादा जो हैं वो सोलापुर में रहते थे, और मेरे दादा शिफ्ट हो गए थे महाराष्ट्र में, मतलब यहाँ पे मुंबई में बेसिकली। तो तब से हम सब, मतलब मेरे पापा, एवरीवन, मेरी मॉम साउथ से हैं, अदरवाइज हम सब लोग यहीं के हैं। तो आपकी भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा ज्यादा खुलापन है, थोड़ा गाने थोड़े वर्ड्स थोड़े वैसे होते हैं, तो इन सब पे आपकी फैमिली को ऑब्जेक्शन था शुरू से? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी उतने
ओपनली जाके ना कोई गाना किया है और ना ही उस तरह के शॉट दिए हैं। जैसे स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत भोजपुरी बहुत क्लियर समझ में नहीं आती थी, तो सुनती हूँ तो लगता है कि अरे यार ये गाना तो बड़ा डबल मीनिंग है, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से इतना समझ आने लगा है, क्योंकि भोजपुरी तो डेफिनेटली पूरी आती है अब। तो मैं काफी 10 सालों से मैंने काफी कंट्रोल किया, बिल्कुल ऐसे मूवमेंट्स नहीं, इस तरह के गंदे गाने नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी फिल्मों में मेरी ऑडियंस को इतना भरोसा रहा है कि मेरी फिल्मों में नहीं। इनफैक्ट सरिता, लास्ट 4 साल से जब मैंने देखा कि जहां मैं होती हूँ फिल्म में, क्योंकि मेरी फिल्म फीमेल ओरिएंटेड होती हैं, वहां सब ठीक होता है, लेकिन जहां आइटम नंबर लोग शूट करते हैं तो दिखा देते हैं कि क्या शूट करके आए। तो 4 साल से मैंने आइटम नंबर्स पे भी कैची काटना शुरू कर दिया था कि आइटम नंबर्स ही नहीं चाहिए फिल्म में क्योंकि मैं होती नहीं हूँ वहां पे, और वहां पे वो लोग ऐसा शूट करते हैं कि हमारी ऑडियंस नहीं देख सकती हॉल में जाके। रानी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मस्तराम सीजन 2 कब आएगा? संजय गुप्ता है जो पूछ रहे हैं। यही डीएम्स मुझे आ रहे हैं कि सीजन 2 कब आएगा। सीजन 2 जैसे लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही शुरू होने वाला है। उसके अलावा भी और भी सीरीज में मैं नजर आऊंगी। और वेब सीरीज करने का प्लान है आपका? बिल्कुल, मेरा प्लान नेटफ्लिक्स तक पहुंचने का है, क्योंकि सीरीज का जमाना है। और सरिता, मसराम के बाद मुझे हर एक जगह से ऑफर आया है। सो मुझे लगता है कि आफ्टर लॉकडाउन मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं। क्योंकि रानी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बहुत अच्छा होता है और अनयूजुअल कंटेंट होता है, जो मतलब नॉर्मल कंटेंट होता है, थोड़ा अलग कंटेंट होता है जिसको लोग पसंद करते हैं। और आपका वो अनकन्वेंशनल, इसमें रोल वैसा है जो थोड़ा सा मेरा टारगेट सिर्फ एरोटिक सब्जेक्ट करना नहीं है, क्योंकि मैं एक एक्शन हीरोइन भी हूँ और मैं एज एन एक्ट्रेस मैं वो सब हर चीज कर सकती हूँ जो एक एक्टर कर सकता है। एक्शन, डांस, सैड, कॉमेडी, मैं अपने स्टंट्स भी खुद करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हर तरह के किरदार यहाँ पर मिले, सिर्फ ना कि एरोटिक हो। तो हर तरह का किरदार मैं करना चाहती हूँ अभी। वैसे ओटीटी पे कौन सी आपकी फेवरेट सीरीज है और किस तरह का रोल, किस तरह की सीरीज आप करना चाहेंगे? मैंने बहुत ज्यादा सीरीज देखी नहीं है एक्चुअली। मैं ज्यादातर हॉलीवुड फिल्में देखती हूँ। अभी भी लॉकडाउन में मैं हॉलीवुड मूवीज ही देख रही हूँ ऑलमोस्ट। मुझे कई लोगों ने सीरीज सजेस्ट किए हैं, सिर्फ मैंने अभी तक पहली बार सिर्फ मस्तराम ही देखी है बस। वैसे रानी, इस बार आपने खतरों के खिलाड़ी किया, जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन के लिए बहुत बड़ी बात है कि खतरों के खिलाड़ी मतलब ये नहीं बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, अब तक यहाँ पर सिर्फ सपना चौधरी थी, उनको मौका मिला था, अगर मैं रीजनल इंडस्ट्री की बात करूं। और मैं प्राउड फील करती हूँ। जैसे बिग बॉस में तो सभी लोग जा चुके हैं भोजपुरी से भी, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में मैं पहली रही हूँ जो रीजनल से गई हूँ। आई एम सो हैप्पी और बहुत खुशी होती है देख के। बहुत लोगों को भरोसा भी था कि मैं बहुत लंबा टिकूंगी वहां पे, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लक, आई डोंट नो व्हाट, मैं आउट हो गई। वैसे बिग बॉस में आपको देखने की इस बार पूरी उम्मीद थी मुझे कि इस बार बिग बॉस में मुझे रानी को देखने मिलेगा। खेसारी जी चले गए ना, क्या करूं, और मैं खतरों में बिजी थी। बट मुझे खुशी है कि हमारी इंडस्ट्री से कोई ना कोई गया है। मे बी मैं अभी तक तो एंडरमॉल और वाईकॉम की आर्टिस्ट हूँ, देखते हैं वो लोग आगे बढ़ाते हैं कि नहीं। आगे प्लान है आपका? मुझे जब भी ऑफर होगा डेफिनेटली मैं जाना चाहूंगी। रानी, अपने भोजपुरी की फिल्म, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी अगली फिल्म कौन सी है। साथ ही मैं अपना सवाल भी जोड़ दूंगी कि आपने भोजपुरी फिल्में करना बहुत कम कर दिया है। मैंने पिछले 4 सालों से काफी कम कर दिया है, क्योंकि एक सबसे पहला तो मेरे तरीके का कोई रोल मुझे आ नहीं रहा था। और जहां जहां जैसे आप मीडिया से हो, आपको बेहतर पता है कौन सी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है और कितना नहीं कर रही है। चूंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूं, तो वो मैं देख रही थी कि ग्रोइंग कुछ नहीं हो रहा था। एक ही तरह का सब्जेक्ट आ रहा है और प्रोड्यूसर को लगता था कि रानी को ले लो और 40-30 लाख में फिल्म बना लो। तो ये जो चीजें लोग इतना जो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, और सब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्शन 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 एक्शन, तो मैं बड़ी बोर सी हो गई थी। और था कि एक जिस मुकाम पर आ गई हूँ और एक
स्टेज के बाद ना कुछ नया आना चाहिए करने के लिए, तब मजा आए। रूटीन आप रेगुलर काम करने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई शुरुआती दौर तो चल नहीं रहा कि कुछ भी करो बस बिजी रहना है, वो नहीं था। तो 4 साल से मैंने जब डिसाइड किया कि मैं चुनिंदा फिल्में करूंगी, बस उस चुनिंदा फिल्मों में भोजपुरी में ना चुनिंदा के लिए कुछ है ही नहीं, तो ना करते करते 1 साल निकल गया, नहीं ये नहीं करना करते करते 2 साल निकल गए। तीसरे साल में मेरी मॉम बोलती है तुम्हें करना ही नहीं है तो तुम शादी कर लो और सेटल हो जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मुझे करना है, लेकिन मेरे तरीके का कुछ नहीं आ रहा। सो दैट्स व्हाई मेरी फिल्में कम हो गई यहाँ पे। मैंने बीच में घर वाली बाहर वाली की, मुझे थोड़ी अलग लगी। सखी के बियाह की, फैमिली ड्रामा, फैमिली ड्रामा पे फोकस करने लगी थी मैं। हाँ। अपने करियर के लिए आप अभी फिलहाल के जो भोजपुरी एक्टर्स हैं उनमें आपके फेवरेट एक्टर्स अगर आपको नाम लेना हो तो पसंदीदा एक्टर कौन है? 3 लोग। एज अ परफॉर्मर, एज अ बिहेवियर मुझे 2 लोग ज्यादा पसंद हैं, आम्रपाली एंड अंजना सिंह। ओके। वैसे बाकी भी अच्छी हैं, लेकिन जैसे अगर मुझे 2 को चुनना हो तो ये 2 हैं। और एक्टर्स हीरोज में? दिनेश जी। एक्चुअली हमारे एक्टर सारे ही अच्छे हैं, जितने भी हैं ना, जो 5-6 हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं हमारे एक्टर। जैसे दिनेश जी को देखो, आप तो देखते ही होंगे कहाँ से शुरुआत की और कितना चेंज किया खुद को। वही खेसारी जी ने कहाँ से शुरुआत की और कितना चेंज किया खुद को। वैसे ही पवन जी हैं, कहाँ से शुरू किया, चेंज किया खुद को। और ये 3 तो एक्टर हो गए। रवि किशन है। ऑलमोस्ट मेरे एक्टर तो सारे ही अच्छे हैं, 4-5 जो हैं। ब्यूटीफुल मिर्जा जी, बहुत सारे लोग आपको मिर्जा जी थैंक यू। आपने वेट कम कैसे किया, वो जर्नी? ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा और बेस्ट डिसीजन था सरिता। मुझे याद है कि मैंने मेरे को पहले भी मोटी, भैंस, भद्दी, ऐसे कई चीजें मिलती थी जो मुझे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता था कि यार व्हाटएवर, जो बोलना है बोलो, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगी और आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फिगर, ऐसा वाला मेरा मूड था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ ना कि आई रियलाइज कि जब आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो जो आपके सामने वाले लोग हैं वो आपको लूजर समझने लग जाते हैं। ये मैंने रियलाइज किया एक दिन कि जब हम दूसरों पर ज्यादा समय बिताने लगते हैं और खुद पर नहीं बिताते हैं तो सामने वाले को लगता है कि शी इज लूजर या ही इज लूजर, इसको कुछ है नहीं करने को, सिर्फ अपने पीछे लगे रहना है। तो जिस दिन मुझे ये चीज रियलाइज हुई और मुझे लगा कि नहीं, सामने वाले जो लोग हैं वो मुझे लूजर्स नहीं समझ सकते, मुझे दिखाना होगा कि आई एम नॉट लूजर। करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेहतरीन कर रही हूँ, बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन रियल लाइफ मेरी काफी डिस्टर्ब चल रही थी इस चीज के चलते। और मैंने डिसीजन लिया और मैंने कमर कस ली मैंने। जब मैंने डिसीजन लिया तो मुझे ये भी बोला गया कि तुम और पतली ये तो हो ही नहीं सकती, तुम दूर की बात है, ओफो व्हाट अ जोक ऑफ द डे, इस तरह की बातें भी आई। और मुझे जितनी बातें मैंने सुनी, मैंने कहा चैलेंज है, नहीं चेंज किया तो मेरा नाम नहीं। और मैंने कमर कसी, जिम किया। स्टार्टिंग 2 मंथ मैंने 2 मंथ कोई काम नहीं लिया। मैंने जिम किया, कीटो डाइट किया, जुम्बा किया और 2 महीने में मैंने 10 kg लॉस किया। अभी भी आप वर्कआउट रमजान में भी वर्कआउट रोज कर रही हैं? रोज कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक चीज समझ गई हूँ कि जो भी चीज मुझे पानी है ना, वो यहीं से मिलनी है। फिटनेस, आप बेस्ट दिखोगे तो दुनिया आपको बेस्ट कहेगी। सरिता, दिल कोई नहीं देखता, सब फिगर देखते हैं आजकल। सही बात है। वैसे इससे मुझे याद आया कि ये सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछ चुकी हूँ, पर जनता के लिए पूछ रही हूँ। शादी वादी के बारे में आपका क्या प्लान है? कमिटमेंट के बारे में क्या प्लान है? आर यू सिंगल? I'm single. मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती हूँ इस चीज को लेके। कभी कभी मेरा मन करता है कि यार शादी कर लेती हूँ, चलो थोड़ा अफेयर भी कर लेती हूँ, चलो। और ऐसा नहीं है, मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगी कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड रहा है, लेकिन मुझे विनय आनंद 786 आपको हाय बोल रहा है, कीप इट अप। हाय विनय। शादी के बारे में ना मेरी राय रोज बदलती रहती है।
जैसे 2 साल पहले मैं शायद मेरी मॉम अगर बोलती तो मतलब मेरी मॉम बोलती करनी ही है तो मैं शायद कर लेती, लेकिन हाँ अभी अभी कुछ 6-7 महीने से मेरी राय टोटली बदली हुई है। हाँ। मैं फील करती हूँ कि मैं सिंगल ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करती हूँ खुद को। अच्छा। और जहां कोई लड़का लाइफ में आता है तो मुझे लगता है कि इमोशनली मैं कमजोर हो जाती हूँ। सो शादी अभी थोड़े दिन के लिए टाल ही दिया है। नो 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 शादी। आपके आगे के ओटीटी के अलावा क्या प्लान्स है? टीवी है और रियलिटी शोज हैं, काफी अच्छे ऑफर्स हैं। और मैंने कहा ना कि अभी आफ्टर लॉकडाउन मुझे चूज करना होगा करूं क्या, ये करूं मस्त राउंड तो डेफिनेटली करूंगी क्योंकि पार्ट 2 में उस सीरीज का, तो डेफिनेटली। वैसे अगर भोजपुरी में बिग बॉस शुरू हो तो कैसा होगा? इंटरेस्टिंग होगा भोजपुरी बिग बॉस? बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बाप रे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक से एक नमूने हमारी इंडस्ट्री में उसमें से मैं भी एक नमूना हूँ। रानी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गाती है, कुछ गुनगुनाएंगी आप? मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ कुछ ना कुछ। क्या भोजपुरी गाऊं या हिंदी? जो आपका फेवरेट हो, दोनों की दो लाइन गाती से। भोजपुरी गा देती हूँ। हाँ। कौन सा गाना गाऊं? आज ही मैंने अपना एक गाना शेयर किया है, मेरे चैनल के जरिए रिलीज हुआ था, रानी चैटर्जी एंटरटेनमेंट के जरिए। सो वही गाना गा देती हूँ। पास भी रह के दूरी बा, एक ऐसन मजबूरी बा, खोजता गुलाब कहाँ, घरवे में कस्तूरी बा। भूल गई। लॉस्ट। कोई कह रहा है कोई हिंदी का कोई सैड सॉन्ग। हिंदी का सैड सॉन्ग, ओके। सैड सॉन्ग, ओके। सैड सॉन्ग ही नहीं सुनती हूँ मैं। हाँ, तो जो आपका फेवरेट गाना वो गा दीजिए। हिंदी का मैं गाना गा देती हूँ, हिंदी। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, तो की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू ही दिल जान मेरी, जान मेरी। क्या बात है। चलिए, आज आपकी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी मगर फिर भी आप लाइव के लिए आई, रोजे रखे हुए आप। मैं अगर ये मॉर्निंग में होता ना तो मॉर्निंग में कैंसिल करना, फिर आधा घंटा ही बचा था और इमीडिएटली एकदम कैंसिल करना, तो वो होता ना कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा आ जाता है अंदर। एक पल के लिए सोचा कि चलो नहीं कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वैसे कई लोगों ने ना बहुत बुरे कमेंट्स भी किए हैं यहाँ पे, उनको मैं कहना चाहूंगी कीप इट अप, लगे रहो। लोग वो वही लोग हैं जो कल बहुत पता नहीं किसी ने लाइव में कहा था, कुछ कॉकरोचेस है जो आकर के यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, तो फिर हम उनके बारे आपको में। पता है सरिता, हमारी इंडस्ट्री में तो इस आई डोंट नो और इंडस्ट्री में हो रहा है कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री में तो भी ऐसा हो रहा है ना कि हम 4-5 हीरोइनों को टारगेट किया जा रहा है और फेक आईडीज बना के इतनी गंदी गंदी बातें लिखी जा रही है, तो सब जगह हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इन लोगों का ये काम ही है। सो कीप इट अप, इन लोगों का काम है ना, अभी तो शिद्दत से कर रहे हैं, तो मैं इनको अप्रिशिएट ही करना चाहूंगी कि अच्छे से करो और अच्छे और मेहनत करो। बहुत सारे लोग पेड भी होते हैं, लोग पेड पे करते हैं भैया ये अकाउंट। पेड भी कौन कर रहा है ये भी पता होता है मुझे, तो मैं कहती लगे रहो, आशीर्वाद बता दो रानी, बता दो। चलिए, इसी नोट पर रानी आप रोजे करिए, शाम को इफ्तारी का टाइम भी होगा, तैयारी करिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। और आगे ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वेब सीरीज में, हिंदी इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत इज्जत दी है।
वैसे एक बात है कि मेरा एक मानना है कि आप किसी इंडस्ट्री से कहीं जाओ तो बैंग बैंग करके ही पहुंचो, और वो मैंने किया। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी, जो शायद कुछ लोग नाराज भी हैं कि आपने क्यों किया, क्या काय को किया, यू नो लाइक क्या जरूरत थी। तो भाई जरूरत कुछ भी नहीं थी, एज एन एक्टर किया। और एक बात, जरूरी नहीं है कि अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक इमेज बनाई है तो उस इमेज को लेकर ही मैं बॉलीवुड में एंट्री करूं। बॉलीवुड में मेरी शुरुआत है और वहां पर क्या इमेज बनानी है वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ आप लोग नाराज नहीं होंगे, एक दिन आप लोग प्राउड फील करेंगे कि ये हमारी इंडस्ट्री की हीरोइन है। चलिए राखी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सरिता। बाय Bye, bye, बाय bye. बाय बाय।